निकल में थोड़ा लेट हो गया। दोपहर के 11:25 कुछ सेकंड हो चुके हैं। अपने निकल रहे हैं फिर से वही काम के लिए, ओला एंड उबर के लिए। और आज का भी टारगेट सेम ही है, कुछ बढ़ा के करने वाले हैं पर अभी टारगेट को सेम पर ही रखते हैं क्योंकि लेट निकला हूँ। और अगर नहीं होता है तो लेट नाइट तक करने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि कल भी अपने काम ज़्यादा नहीं किए थे। तो आज के लिए देखते हैं क्या होता है। आप लोग डेली ब्लॉग नहीं देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं उसके लिए कि जैसे कि आप लोग बोलते हैं बाइक में कितना अर्निंग हो सकता है, 4 व्हीलर में कितना अर्निंग हो सकता है। अभी मैंने एक सब्सक्राइबर भाई के साथ वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोगों को सारी बातें मैंने कन्फर्म की थी कि डेली का अर्निंग कितना हो रहा है, बाइक में कितने की अर्निंग हो रही है। उससे 200-300-400 रुपये प्लस ही करके चलना, जितना सब्सक्राइबर भाई बोले थे, क्योंकि वो 8 घंटे ही काम करते हैं। और बाकी सारी बातें होती रहेंगी इस वीडियो में। अभी 11:25 हो रहे हैं और सीएनजी और फ्यूल अपना कुछ ऐसा है, आप लोगों को बराबर दिख जावे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मैं बता भी दूंगा कि क्या दिख ही रहा है। सीएनजी है अपना 3 पॉइंट कम है और फ्यूल अपना 3 पॉइंट ही है। तो ऐसा है। अब यहाँ से निकलते हैं और अभी यहाँ से कर लेते हैं इसको 0। ये देखिए, इसको 0 कर लिया हूँ कांटे को, और अब 0 करके निकल रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से आप लोगों को सारी बातें आज कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ से निकलूँगा अल्थान के लिए, तो अल्थान की तरफ चलते हुए आप लोगों को छोटा सा एक दृश्य, इसको बिल्डिंग एक ओला ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर देखता है तो उसके मन की फीलिंग क्या आती है उसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ एकदम अच्छे से। अभी ये बन रही है ना, जितना एक्साइटेड होंगे इस बिल्डिंग के जो लोग ओनर होंगे, जो लोग ले रहे होंगे कि ये बिल्डिंग बनेगी, हम लोग आकर के रहेंगे, उतना एक्साइटेड एक ओला ड्राइवर, कैब ड्राइवर, 4 व्हीलर और टैक्सी, ऑटो रिक्शा जो भी है, और बाइक ड्राइवर और स्विगी जोमेटो वाले बेचारे, सभी लोग उतना ही एक्साइटेड रहते हैं ये सब बिल्डिंगें बन जाएं और हम लोगों की बुकिंग बढ़ जाएगी। तो उतना ही एक्साइटेड आज मैं भी हूँ कि ये बिल्डिंग जल्द से जल्द बने और मेरे घर में सोया रहूँगा, वहीं से बुकिंग उठा करके मैं इन लोगों को लेके निकल जाऊँगा। तो अल्थान की तरह चल रहा हूँ। सूरत की कुछ ऐसी ही ट्रैफिक है, देख रहे हो, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो ये थोड़ा सा वैसा एरिया है, अभी यहाँ पे काम वाम चालू है और यहाँ पे थोड़ा कम ट्रैफिक रहता है। बाकी थोड़ा बहुत हर जगह ट्रैफिक है, बाकी कोई ट्रैफिक नाम की चीज़ नहीं है। देखो आगे कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, यहाँ से भी हम लोगों का कंफर्म ही है कि भाड़ा आने वाला है। कुछ समय लगेगा, 2 से 3 साल के अंदर अंदर इसमें आके रहने लगेंगे सब लोग, और हम लोग यहाँ से भी भाड़ा उठाएंगे मस्त, और यहाँ से भी कमाएंगे। तो आगे कितनी सारी बिल्डिंगें आपको दिख रही होंगी, बहुत अच्छी बन रही हैं। अभी यहाँ पे भी 22 महले, और जो सेकंड रिंग रोड है वहाँ पे 40 महले, 25 महले, 30 महले तक का आदेश आ गया है कि इतना तक आप बना सकते हो। और बहुत जल्दी काम चल रहा है, तेज़ी में काम चल रहा है। अभी तो ये जो देख रहे हो ये वाली बिल्डिंग, ये मेरे सामने माने अभी बहुत ज़्यादा 4 या 5 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ी बन के तैयार हो गई है, 5 महीने में, बहुत ज़्यादा। तो साल भर में ही सब लोग आके रहने लगेंगे, मुझे उम्मीद है। और इसमें तो हो सकता है 6 महीने में भी आके रहने लगे। अब बहुत ज़्यादा काम थोड़ी बचा है इसमें। तो इस तरीके से सारी जगह काम चालू हो गया है और बहुत सारी बिल्डिंगें आ भी गई हैं घर के पास। 12:24 होने को आ गए पर अभी तक कोई राइड नहीं बजी। एक ओला में बजी हुई थी, ओला में बजी थी 100 रुपये की। उस राइड को मैंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो राइड भी कैंसिल कर दी गई। हमारे पास से 100 मीटर दूरी से बजी थी, पर वो राइड कैंसिल कर दिया कस्टमर ने। और अभी मैं बैठा हूँ, अभी तक कोई भी अर्निंग नहीं हुई है। सीएनजी जा रहा है, गाड़ी चालू है, कारण क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपने एसी चालू करके बैठे हैं। देखता हूँ कहाँ की राइड आती है, सारी बातें आप लोगों तक कंफर्म करेंगे। टोटल आज का अर्निंग अपने को 3000 का करना है। चाहे 2 बजे आवे राइड, चाहे 10 बजे रात को आवे, तो सुबह तक चलेगी गाड़ी। एकदम ये अपने दिल में सोच करके ही निकला हूँ। तो देखते हैं आज कितने की अर्निंग होती है। टोटल तो आप लोगों को बताऊँगा ही लास्ट तक कि कितने की अर्निंग हुई। बाकी अभी का टाइम आप लोग देख ही रहे हैं, 12:25 हो गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का जो भी होगा वो आप लोगों के सामने होगा। अभी 1 घंटे प्लस निकलने जैसे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई राइड नहीं मिली है, तो अभी अपने को कोई टेंशन नहीं है। होता है ऐसा, कभी कभी होता है कि 2-2, 3-3 घंटे नहीं मिलता है, तो इससे घबराना नहीं है अपने को। तो आगे 20 मिनट पे आया है और ओला में आया है, तो मैं इनको पिकअप करने जा रहा हूँ फटाफट के अंदाज में।
और इनको पिकअप करता हूँ। आपसे सारी बातें इनकी बताता हूँ। 2 किलोमीटर दूर से पिकअप करने जा रहा हूँ। घोड़ादरा का राइड ले लिया हूँ। वहाँ का लेता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी ले लिया हूँ। तो मिलते हैं इस राइड को ड्रॉप करके। कितना क्या फेयर बना वो भी। अभी मैंने 2 राइड कंप्लीट किया। पहली राइड मेरा ओला में आया था जिसमें 242 रुपये बने हैं। सेम वहीं से भीमराट की राइड आई, फिर से तुरंत ही मेरे ड्रॉप करते ही ऊबर में 246 रुपये की आई। इनको ले आकर के मैं ड्रॉप कर दिया हूँ और अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं। भूख बहुत ज़ोर शोर की लगी है। बज गया है 2:34 हो गए हैं और अब यहाँ से चलता हूँ। पहले कुछ ना कुछ खाऊँगा और उसके बाद ही फिर आगे काम करेंगे। तो अभी देखते हैं कहाँ पे चलते हैं, क्या खाते हैं। एक यहीं पे विधायक जी करके रेस्टोरेंट है अल्थान में, उनके यहाँ चलता हूँ और देखता हूँ क्या है उनके यहाँ, वही भोजन करता हूँ। उसके बाद फिर काम पे लग जाएंगे अपने। अभी समझो 480 या 490 रुपये जैसा हुआ है। आगे देखते हैं कितने की राइड आती है और किस चीज़ में आती है। ओला उबर दोनों आज ऑन रखा हूँ। तो मिलते हैं अगले राइड के साथ। वहाँ पे ज़्यादा लेट होने के कारण वहाँ पे सब चीज़ ख़त्म हो चुका था और अपने फिर से उसी हाल में लौट आए। बड़े दुख के साथ बताना पड़ता, भूख तो लगा था। अब चल रहा हूँ यहाँ से कहीं और दूसरे होटल पे। पहले करेंगे भोजन, उसके बाद ही गाड़ी चालू होगी आगे, क्योंकि भूख लगी हुई है। तो पहला काम भोजन का है, तो भोजन करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ की राइड आती है। पहला काम तो पहले भोजन का ही रहेगा भाई अब, क्योंकि भूख ज़ोर शोर की लग गई है। तो चलो भोजन करते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। अभी तक तो अपने भाग्य में लग रहा है नहीं है, क्या लेट हो गया है ज़्यादा, फिर भी कोशिश करते हैं। चलो मिलेंगे फिर अगले राइड। फिर से उठाया हूँ जो कि 102 रुपये की है। तो इनको फटाफट ड्रॉप करते हैं, 2 किलोमीटर की है। उसके बाद फिर आप लोगों से अगले राइड के बारे में बताता हूँ। भोजन कर लिया हूँ, मज़ा आ गया। और जिस चीज़ का डर था कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया भोजन, बढ़िया था। अभी मेरे फास्टैग में अपडेट मांगता है कि फास्टैग को अपडेट कर दीजिए। उस राइड को मैं एंड कर दिया हूँ और अभी जाता हूँ। मेरा IDFC बैंक का फास्टैग है। IDFC बैंक भी एक होती है, उसका फास्टैग है और देखता हूँ उसका क्या है। मैं अपने आप उसको अपडेट कर रहा था, जो चीज़ उसमें मांग रहा था वो सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा था। पर वो सारी चीज़ें अपडेट करने पे फ़ोटो जो है उसमें कुछ कम MB का मांग रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ब्रांच से ही हो सकता था। तो मैं सोचा चलता हूँ ब्रांच पे ही, क्या अपने दिल को एकदम मच में डाल के रखूँ। तो अभी ब्रांच के पास पहुँच गया हूँ। अभी उसको करवा लेता हूँ, फिर से ऑनलाइन आऊँगा और फिर काम करेंगे। के बाद बैंक में जाने के बाद कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। उन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। अभी ट्राई कर रहे हैं अपने आप ही फास्टैग को अपडेट करने का। अभी तक सोच रहे थे क्यों ही ज़्यादा झंझट पालें, लेकिन ठीक है अपने आप ही फास्टैग को अपडेट करते हैं। उसके बाद फिर राइड चालू किए हैं। अगर कोई बीच में राइड आती है तो आप लोगों से बताता हूँ और यहाँ से निकल लूँगा। उसको मैंने सोमेश्वर स्क्वायर चौकड़ी है, वहाँ से ले करके आया। 2+ किलोमीटर था, 2-2.5 किलोमीटर। उनको ले आकर के छोड़ा मैं कैपिटल ग्रीन P4 में। वहाँ पे छोड़ करके 97 रुपये मिले अपने को। और अभी आ गया हूँ राजहंस ग्रैंडेजा। यहाँ से एक राइड है अपनी, इनको लेके जाना है DPS स्कूल डुमस के पास है, वहाँ पे ड्रॉप करूँगा। और इसमें अपने 200 रुपये समथिंग बनने वाले हैं। वहाँ से फिर एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा, देखता हूँ कहाँ पे जाता हूँ, क्या होता हो तो सारी बातें बताऊँगा आप लोगों को। और अभी तक ये था। और KYC का काम दोस्तों मैंने खुद ही कर डाला और अभी तक थोड़ा अस्कित लग रहा था। अभी 160 की एक राइड मैंने मार दिया है, जो कि मैं लेकर के आया हूँ उधना रोकड़िया हनुमान के पास से। उनको लेके आया भरथाना में श्याम बाबा मंदिर के पास। और अभी दूसरी राइड वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के उठा लिया हूँ, जो कि ये अपना भरथाना से ही है। और इनको ड्रॉप करता हूँ। 120 रुपये की राइड है। उसके बाद अगली राइड के साथ आप लोगों से बताते हैं। अभी तक कितना कमाया हूँ वो भी बता देता हूँ और टोटल कितने का अपना टारगेट है उसको तो आप लोगों को पता ही है। फिर से एक ले करके निकल गया हूँ आगे, इनको ड्रॉप करके फिर से ऑनलाइन आता हूँ तो आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल से बताता हूँ। कंप्लीट कर लिया है और अभी वो सर जो जा रहे हैं वाइट कलर का टी-शर्ट पहने, इनको 100 रुपये में ड्रॉप किया ले आकर सिटी लाइट में। वापस अभी पूरा इनके बारे में बताता हूँ।
आ करके मैंने 100 रुपये में ड्रॉप किया। 2 किलोमीटर की राइड थी, 100 रुपये अपने को टोटल फेयर मिले। इसमें अच्छी राइड थी, कोई दिक्कत नहीं था, आदमी भी अच्छे थे। इनके साथ एक छोटा सा क्लिप भी लिया हूँ, उसको आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके पहले मैंने 120 रुपये की राइड कंप्लीट की थी। तो टोटल अभी तक मेरा 1500 रुपये का अर्निंग हो चुका है। सिर्फ बचे हैं 1500 रुपये करने को, लेकिन बज आए हैं 7 3 10 3 घंटे, मतलब 10 बज जाएंगे। 3 घंटे में 1500 रुपये हो जावे तो मज़ा ही आ जावे। लेकिन देखो अभी क्या होता है। 1500 तो 3 घंटे में मुश्किल है, लेकिन अपने फिर भी पूर्ण कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो और उसके आगे भी करेंगे। उसके आगे भी जितना हो सकेगा उतना करेंगे अभी। लेकिन अपने को 3 का टारगेट रखा हूँ, तो 3 का टारगेट पूरा करने की पूरा कोशिश करूँगा। और चलिए ठीक है, उधर चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर, चूँकि यहाँ पे कई कैब हैं, तो यहाँ पे तो राइड बहुत कम आने की उम्मीद है। कारण क्या, जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं वहाँ से राइड आएगी भी तो पहले एक एक को देगा, एक साथ तो सबको दे ही नहीं देगा कि सब लोग को राइड दे दे, 10 राइड आ जावे। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा आगे निकल जाते हैं अपने, और देखते हैं कैसे क्या है। तो अगली राइड आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। शाम को सारी राइडों को तोड़ मड़ोड़ कर करके, जोड़ गांठ कर करके, सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जो फेयर इकट्ठा हुआ था वो था अपना 1950 रुपये का। टोटल बहुत मेहनत करने पे 10 राइडें पूरी करने के बाद, 11 राइडें पूरी करने के बाद जो है 11 में 2200-2300 रुपये कम से कम। वैसे तो 11 राइड पूरी करते करते 3000 बन जाना चाहिए, लेकिन 11 राइड पूरी करते करते भी अपना 1950 रुपये बने थे। बहुत घटिया सीन था कल का, एकदम पूरा एकदम माने दिल हिरास गया। तो यही था कल का सीन। तो अगले राइड में मिलते हैं, अगले वीडियो में, और आप लोगों को सारी जानकारी देते हैं। आज सुबह के लिए निकलेंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।